नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मेंटल ब्लॉक्स को जानने की इस पहली कड़ी से। और हमारा पहला मेंटल ब्लॉक है द राइट आंसर, यानी सही जवाब। तो दोस्तों ये बताइए कि क्या ये जिंदगी मैथमेटिक्स की तरह है कि हर चीज का एक जवाब जरूर होगा और एक सही जवाब होगा। हालांकि मैं पर्सनली हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा दोषी मानता हूं। हम बड़े ही हुए हैं उस एक राइट आंसर की खोज को करने। सबका जवाब एक जैसा हो और एक ही तरीके से निकला हुआ हो। अब जरा सोचिए कि आपका अपना भाई बहन, आपका अपना बच्चा या आप खुद अपने माता पिता की तरह सोचते हैं? नहीं। तो फिर एक क्लास में, एक ही सेक्शन में सारे बच्चे एक तरह कैसे सोच सकते हैं? उनमें तो ब्लड रिलेशन भी नहीं है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उन सबको एक तरह से ही सोचने पर मजबूर करता है। डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पर बहुत बच्चों की क्रिएटिविटी पर इससे असर पड़ता है। खैर, जो बीत गई वो बीत गई। मेरा मानना है कि साइंस, मैथ्स के कुछ फैक्ट्स को छोड़ दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, और इसी तरह के कुछ अन्य फैक्ट्स जो सही हैं, जिनका राइट आंसर है। इनके अलावा एक राइट आंसर नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज सिचुएशनल है। जो मेरे लिए ठीक है वो जरूरी नहीं कि सबके लिए ठीक हो। फॉर एग्जांपल मेरे भाई के लिए वही ठीक हो जो मेरे लिए ठीक है। जैसा आप सोचते हैं वो जरूरी नहीं वो आपके बच्चे के लिए भी ठीक हो, क्योंकि हो सकता है आपका पालन पोषण अलग सिचुएशन में हुआ, चाहे फाइनेंशियली या सोशली, और यही चीज आपके बच्चे के लिए, आपके भाई बहनों के लिए बिल्कुल अलग है, आपकी एक पत्नी के लिए, सबके लिए सिचुएशन अलग है। तो जो आपके अनुसार ठीक है वो जरूरी नहीं कि सबके लिए ठीक हो। इसके लिए कभी भी किसी को भी एक राइट आंसर के लिए मत टोकिए। उदाहरण के तौर पर गुड़गांव से दिल्ली कैसे जा सकते हैं? ट्रेन से, बस से, कैब से, अपनी कार ड्राइव करके, पैदल, साइकिल, मेट्रो से, ऑटो से, रिक्शा से, बाइक से, और इसके अलावा भी अगर कोई साधन या उपाय हो सकता है तो उससे। इसमें कौन सा राइट आंसर है? भाई जो जहां रहता है वो अपनी सुविधा अनुसार अपने लिए साधन चुन सकता है। इनफैक्ट एक ही घर में ऐसा हो सकता है कि पिता को कार से जाना पसंद है परंतु लड़के को अपने दोस्तों के साथ बाइक से। हो सकता है उम्र के बढ़ने के साथ एक राइट आंसर मिल जाए, पर वो भी उस एज के लिए है। इसीलिए किसी को भी एक राइट आंसर के पीछे टोकना या उसके पीछे भागना व्यर्थ है, और ये चीज हमारे सोचने की प्रक्रिया में भी बाधा डालती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका बच्चा, या वो आपसे पूछ रहा है वो कैसे पढ़े, तो उसे आप क्या सही जवाब दे सकते हैं? कौन सा ही जवाब एकदम सटीक होगा उसके लिए? हो सकता है कि आपका एक अपना ढंग हो पढ़ने का, परंतु क्या यह जरूरी है कि आपके बच्चे के लिए भी वही ढंग सही हो? इनफैक्ट आपको तो अपने बच्चे को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर उसका खेलने में मन लगता है तो हो सकता है कि आपको शायद उसके लिए पढ़ाई को भी खेल की तरह रचनात्मक बनाना पड़े, पर यह सिर्फ एक उपाय है, ये कंप्लीट राइट आंसर नहीं है। इसी तरह से जिंदगी में हमें अपने सोचने की शक्ति को खुला रखना होगा और किसी एक उपाय में के चक्कर में बायस्ड नहीं होना होगा, क्योंकि यह जिंदगी एक सही जवाब से कहीं ज्यादा बढ़कर है। लाइफ इज मोर देन वन राइट आंसर। तो इसलिए दोस्तों, डू नॉट फॉल फॉर दिस। इस चक्कर में मत पड़े कि ये राइट आंसर है और यही सही राइट आंसर है। तो अब मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेंटल ब्लॉक के साथ। याद रहे, आप सब अपने कमेंट्स को नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।